अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करने वाले हैं कि तबलीगी जमात के दुश्मन कौन हैं। मेरा ये उन्वान बहुत ही अजीब व गरीब उन्वान दिख रहा होगा, लेकिन हकीकत पर मबनी है कि तबलीगी जमात के दुश्मन कौन हैं। हम समझ रहे हैं कोई गैर हैं जो तबलीगी जमात की मुखालिफत करते हैं, कोई दूसरे लोग होंगे जो दुश्मन होंगे, यहूद नसारा दुश्मन होंगे। लेकिन नाज़रीन, हम आपको बताएं कि तबलीगी जमात के दुश्मन ख़ुद मुसलमान हैं, ख़ुद मुसलमान। एक मस्जिद के अंदर में एक अजीब गरीब वाक़या पेश आया कि एक जमात एक मस्जिद के अंदर में दाखिल हुई, तो वहाँ के लोगों ने उनके बैग, उनके कपड़े, उनके बिस्तर, उनके बर्तन पूरे उठा करके फेंक दिए बाहर। कहा कि किसने तुमको परमिशन दी है कि तुम मस्जिद में आओ? तो क्या मस्जिद में आने के लिए भी परमिशन लेना ज़रूरी है? भाई, मस्जिद खुदा का घर है। नहीं, ये जो है दावत व तबलीग के अंदर में फूट पड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। का जो है, और एक दूसरी वीडियो, वो बेंगलोर की जो है साथी हैं, वो किसी मस्जिद में गए तो कहा कि किसी ने कहा है कि बेंगलोर की जमातें यहाँ पर आएंगी। यहाँ पर बेंगलोर की जमातें नहीं आएंगी। गोया कि मैं यूँ कहूँ खुले अल्फाज में, अगर शोरा वाली जमात अमारत वाली मस्जिद में पहुँच जाए, दोनों ग्रुप जो है दावत व तबलीग के मुतालिक जुड़े हुए हैं। शोरा वाले अगर अमारत में पहुंच जाएं तो ये उनका उठा करके सामान बाहर फेंक देते हैं कि इस मस्जिद में काम करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से निकल जाओ तुम लोग। और अगर अमारत वाली जमात शोरा वालों की मस्जिद में पहुंच जाए, बात मेरी समझो अच्छी तरीके से, तो वो लोग भी अपनी मस्जिद में उनको क़याम ताम करने की इजाज़त नहीं देते। पिछले साल में ऐसा ही वाक़या महाराष्ट्र में कई जगहों पर पेश आया। तो एक मस्जिद में बाकायदा तौर पर बोर्ड लगा दिया गया मस्जिद में कि इस मस्जिद में कोई भी जमात आ सकती है और जो उनके ख़िलाफ़ बोलेगा वो जेल की हवा खाएगा। तो मुझे बहुत अजीब, बहुत अच्छा लगा। और हकीकत में है कि भाई, ये भी दीन का काम कर रहे हैं, वो भी दीन का काम कर रहे हैं। अगर वो इस मस्जिद में आ जा रहे हैं तो कोई गलत काम करने के लिए तो नहीं आ रहे, दीन की निस्बत से आ रहे हैं, दीन को ज़िंदा करने के लिए आ रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को सीखने के लिए आ रहे हैं। तो लिहाजा उनको आना चाहिए और आने देना चाहिए। अगर इसी तरीके से हो गया तो हर मस्जिद के अंदर में कुछ शोरा वाले पैदा होंगे, कुछ इमारत वाले पैदा होंगे, और दोनों का इख्तिलाफ आपस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इस इख्तिलाफ को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। आपको एक छोटी सी वीडियो मैं आप सुनाऊंगा, ज़रा इस वीडियो को देख लीजिए कि किस तरीके से ये लोग इनका सामान उठाकर फेंक रहे हैं। ताज्जुब है ऐसे लोग। इंफॉर्मेशन की जमात आती है अभी बेंगलोर की फेंक रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बगैर इंफॉर्मेशन के ठीक है ठीक है। लिहाजा खुदा के वास्ते ऐसे काम से बिल्कुल दूर रहें। अगर वो लोग आ गए हैं तो हमको चाहिए कि हम इस्तकबाल करें। और हम आपको नाज़रीन बता दें कि एक जगह की, महाराष्ट्र की गालिबन बात है कि वहाँ पर एक जमात पहुँची, अमारत वाली जमात शोरा वालों के पास पहुँची उनकी मस्जिद में। तो उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इस्तकबाल किया, कहा कि भाई आओ, ये मस्जिद खुदा का घर है, इसमें काम करो, हम भी तुम्हारे साथ में मिलकर काम करेंगे। और ऐसा ही होना चाहिए कि हम भाई तुम्हारे साथ मिलकर काम करेंगे, आप मेरे साथ मिल करके काम करो। दोनों अगर मिल करके काम करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और अगर दोनों हसद करेंगे, जलन करेंगे, एक दूसरे से इख्तिलाफ पैदा करके करेंगे तो काम के अंदर में तरक्की नहीं होगी। कहाँ फिर इखलास, लिल्लाहियत कहाँ रह जाएगी। तो शायद कि मेरी बात आप हजरात को भी समझ में आई होंगी। तो इसलिए आपसे गुजारिश करेंगे कि भाई, काम जो हो रहा है, दीन का काम हो रहा है, इसको खूब आम करो, जमात का काम खूब करो, इससे फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।